हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नलिस्ट में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्पेशली एम्प्लॉयमेंट एंड कैरियर्स को लेके। आजकल देखो, हम सभी को पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है और इवन बच्चों की एजुकेशन स्टैंडर्ड अच्छा होते हुए भी वो सेट नहीं हो पाते हैं। कहीं पे फ़ॉरेन जाने का ट्रेंड चला हुआ है, तो कहीं पे कोई डिफरेंट कोर्सेज़ करने का ट्रेंड चला हुआ है। तो डिफरेंट फील्ड में जैसे जिस तरह कोई आसपास का अपने रिलेशंस में गाइड कर देता है, बच्चे उसी हिसाब से उसी तरफ चले जाते हैं। कुछ एक परसेंटेज ऐसी है कि उनको तो ये है कि भाई मुझे तो लाइफ में ये बनना है, चाहे वो कैलिबर हो या ना हो, वो एक चीज़ पकड़ लेते हैं कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे एक्टर बनना है, और उस हिसाब से वो एक धुन में रहते हैं। और जब उन्हें पता लगता है कि भाई ये मेरी रीच में नहीं है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो मेरा एक छोटा सा आइडिया आज ये है कि सभी बच्चे इसको ध्यान से सुने और अपने लाइफ को सेट करें। जैसी एजुकेशन कंप्लीट होती है, ज़्यादा हायर एजुकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फॉरेन एब्रॉड वगैरह इधर भाई एक तरह से एमफिल, एमए, पीएचडी वगैरह इनकी भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप में विशेष कैलिबर है और विशेष रुचि है तो आप एक तरह से हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, जाइए। लेकिन अगर आपकी सिर्फ विशेष रुचि नहीं है और एज इट इज़ जनरल टाइप है, तो फिर आप ग्रेजुएशन कीजिए और अपने जॉब की तरफ ध्यान दीजिए। देखो, ऐसा नहीं है कि जो बच्चे का कैलिबर अच्छा होता है वही लाइफ में अच्छा कुछ कर पाता है। हमारे पास बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जो स्टडी में एवरेज होते हुए भी उन्होंने लाइफ में और स्पेशली एक इकोनॉमी के बारे में एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। तो डिमोरलाइज होने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर पल जो हमारी लाइफ की सिचुएशन है वो बदलती रहती है। जो आज हमें पसंद है, कल वो चीज़ हमारी नापसंद हो जाती है, और जो आज हमें नापसंद है, कल वो हमारे पसंद हो जाती है। तो इस पे ध्यान मत दीजिए, कभी भी डिमोरलाइज मत होइए, और सिर्फ ये ध्यान रखिए कि प्रेजेंट सिचुएशन में मेरे लिए क्या अच्छा है और मुझे क्या करना है। बस आप खुश रहने चाहिए, वही सबसे बड़ी बात है। अब आते हम अपने कैरियर की तरफ कि किस तरह कैरियर पहुंचना चाहिए, कैरियर में पहुंचना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यही बताया कि जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन ख़त्म होती है, क्योंकि ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए, ये तो जनरल क्वालिफिकेशन है आज के टाइम में। और मेरी आप सभी लोगों से, सभी बच्चों से सलाह है कि चाहे आप कम मार्क्स में कीजिए, लटक पटक के कीजिए, लेकिन ग्रेजुएशन तो कीजिए। जैसी आपकी ग्रेजुएशन होती है तो अपने आप को पहचानिए कि मेरे अंदर कितना कैलिबर है, कितनी मेहनत करने से और मुझे कितने नंबर आए हैं। और इस जो मार्केट है, एक तरह से गवर्नमेंट और ये जो अपने एमएनसीज में जो एक मार्केट है जो एम्प्लॉयमेंट का, मैं कहाँ फिट बैठता हूँ। आप ऑनेस्टली इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। ये नहीं कि आपको 3rd डिवीज़न है और आप सपने पालो यूपीएससी आईएएस के, तो ये ऐसे नहीं चलेगा। अपने आप को समझाइए और अपने आप को एक सेट कीजिए कि मैं सिर्फ सोचता ही हूँ या मैं अपने थॉट्स को एग्जीक्यूट भी कर पाता हूँ। एक्चुअली 90% बच्चों में ये प्रॉब्लम्स होती है, सोचते बड़ा ऊंचा है, लेकिन जहाँ एग्जीक्यूशन की बात आती है तो वहाँ पे वो नहीं कर पाते हैं। उन पे धुन चढ़ेगी, नहीं इसने कर दिया तो मैं भी इस काम को कर दूंगा और ये करूँगा। वो 2-4 दिन अच्छा एफर्ट्स लगाते हैं, उसके बाद फिर अपनी ओरिजिनल लाइन पे आ जाते हैं। तो आप अपने आप को पहचानिए कि आपने पास्ट में कैसे किया है। ये नहीं कि मैं फ्यूचर में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आप उस चीज़ों मत जाइए। आपने पास्ट में क्या किया है उस हिसाब से एक एवरेज निकालिए और अपना एक फील्ड चूज़ कीजिए कि आपको किस फील्ड में किस सैलरी पे जाना है। देखो, आपने बहुत अच्छी तरह देखा होगा कि बच्चे एवरेज हैं, दोस्त कहीं एब्रॉड वगैरह चला गया, अपने पेरेंट्स को की भी वो परेशान करेगा कि नहीं मुझे एब्रॉड जाना है, वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ पढ़ सकते हैं। इंडिया में तो क्या है, यहाँ तो कुछ पढ़ाई नहीं हो सकती। यकीन मानिए, जितना अच्छा हम इंडिया में अपनी एजुकेशन को ग्रोथ करके और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और एक अच्छा कैरियर हासिल कर सकते हैं, कि वो इतना एब्रॉड में इतना आसान नहीं है। देखो, आप एब्रॉड को सिर्फ इतना ही समझिए कि जो स्टेट्स इकोनॉमिकली डाउन है वो एनसीआर में आने के बाद
एक अपने आप को फ़ॉरेन जैसा ही महसूस करते हैं और यहीं सेटल हो जाते हैं, चाहे उसको एनसीआर में आके कुछ भी करना पड़े। यही एक तरह से फ़ॉरेन के साथ है कि यहाँ से जो स्टूडेंट्स गए वहाँ मेहनत करेंगे और जिस हिसाब से वो मेहनत करेंगे उस हिसाब से वहाँ उसको भाई एक तरह से अपना फील्ड मिल जाएगा और वो वहीं सेट हो जाते हैं। नॉर्मली आप देखोगे कि जो बच्चा अच्छा सेट हो गया, एक तरह से फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग हो गई, तो वो वहीं पे सेट हो जाते हैं। फिर वो उनका आने का आप कब ही सोचिए कि भाई वो यहाँ इंडिया में पेरेंट्स के पास आएंगे, रिलेशन अपने बढ़ाएगा, और वो इस तरह का नहीं होता है। बी प्रैक्टिकल, ये तो होता ही है। अगर आप बाहर के स्टेट से आके, ईस्टर्न सेक्टर से आगे दिल्ली में आपने सर्विस की है तो डेफिनेटली यहीं पे कोई एफिलिएट लोगे, बाद में बच्चों की एजुकेशन वगैरह के लिए यहीं बस जाओगे। तो मेरा ये कहना है कि ज़्यादा चक्करों में मत पड़ो। जैसी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है अपने आप को पहचानिए, उस हिसाब से आप अपना कैरियर फील्ड चूज़ कीजिए। और आप ये भी मानिए कि 26 ईयर्स तक आपने जॉब ले लिया तो ले लिया, नहीं तो आप घूमते ही रह जाओगे। जैसी आपकी ग्रेजुएशन हुई आप अपने पसंद से सेट हुई अपने आप से, और मेरा ये राय है कि आप जो भी चूज़ करें, प्राइवेट या गवर्नमेंट, थोड़ा सा अपना सेटिस्फेक्शन हो इस तरह चूज़ कीजिए। ये नहीं है कि भाई बंदा हरियाणा का है और उसने भाई ढाबे का काम मतलब उसका इंटरेस्ट है, या फिर मतलब उसका नहीं इंटरेस्ट नहीं, वो हाउस कीपिंग में उसको कहीं जॉब लग गया तो वो नहीं कर पाएगा। मेरे कहने का मतलब जिस तरह से एक एटीट्यूड्स बंदे का रहता है भाई, उस हिसाब से ही अपना कैरियर चूज़ कीजिए, और ऐसा नहीं कि बीच में आधे रास्ते में आपको उसको छोड़ना पड़े। तो दैट इज़ ओनली द फाइनल कॉल कि आप, और ये समरी भी कह सकते हो कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही आप बैठिए मत। फिर मैं रिपीट करता हूँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही बैठिए मत, आप अपना कैरियर चूज़ कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए और कहीं भी आप लग जाइए। कोशिश रहे कि आप गवर्नमेंट सर्विस में जाते हो तो आप अपने हिसाब से ठीक सर्विस पकड़िए, और आप प्राइवेट में जाते हो तो एक ब्रांड को पकड़िए। चाहे आपको कितनी भी कम सैलरी दे, लेकिन एक ब्रांड की तरफ जाइए, क्योंकि ब्रांड आपको देर सवेरे एक अच्छी ऊंचाइयों पे ले जाएगा। तो मेरा बच्चों से यही एडवाइस था कि टाइम वेस्ट ना कीजिए और अपने आप को लाइफ में सेट कीजिए। सिर्फ देखते ही मत रहना, कुछ करना भी है ज़िंदगी में। ओके, थैंक यू वेरी मच। यही मेरा आपका स्पीच था।